नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक लहर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवोकेट मनोज जैन सागर जी से। आज हम बात करेंगे स्पेशली हॉस्पिटलों के बारे में। जो दिल्ली की हॉस्पिटल हैं, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मनमानी हो रही है। हाल फिलहाल मैंने एक रिपोर्टिंग की थी, उसमें मान के चलिए जो आम इंसान है उसके साथ जो बर्बरता की जाती है वो मैं बता नहीं सकती। आइए इसी सिलसिले में सागर जी से बात करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, जो सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा है, जी। आप जैसे जाइए और लोगों को देखिए क्या भीड़ लगी रहती है हॉस्पिटलों बिल्कुल। में, सरकारी हॉस्पिटलों में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई सिस्टम अच्छा होना चाहिए या कुछ बदलना चाहिए सरकार को, जिससे ये रश ना बिल्कुल, दिखे? सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और ये दिन पे दिन जो है सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ती जा रही है जी। और इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि करप्शन बहुत बढ़ रहा है। लोग जाते हैं मिडिल क्लास जाता है या थोड़ा-सा हाई-फाई चला जाता है, उसको पता है ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर अच्छे-अच्छे सिस्टम हैं, मशीनें हैं, तो लोग वहाँ इलाज कराने की कोशिश करते हैं। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं सरकारी हॉस्पिटल एलएनजेपी हो गया, लोकनायक जयप्रकाश हो गया, ऑल इंडिया मेडिकल हो गया, ये दिल्ली में बहुत से राजीव गांधी स्पेशल हॉस्पिटल हो स्पेशल गया, तो हॉस्पिटल, वो जी। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो लोग बाग वहाँ इलाज करवाना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा, अच्छा इलाज हो जाएगा। क्योंकि वहीं अगर हम उसके सामने देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जहाँ 10-10, 15-15 लाख का बिल आता है या कोई 4 दिन में एडमिट हो जाता है, उसका मरे से मरा हल्के से हल्का कम बिल भी आता है, तो 3 से 4 लाख रुपए का बिल आ जाता है। तो वो कहता है 4 लाख रुपए मुझे कमाने पूरे साल में हैं, मैं ठीक है, मैं एक इलाज करा लूँ सरकारी हॉस्पिटल जाके, लेकिन उसको इलाज नहीं मिलता प्रॉपर। रीज़न क्या है? वहाँ पे भीड़ इतनी होती है, गरीब बंदे का तो इलाज होना ऐसा हो गया जैसे नामुमकिन के बराबर। वो बिल्कुल। भीड़ों में लगा रहता है, 15-15 दिन, 10-10 दिन भीड़ में है, पर्चे को बोलते हैं ओपीडी के लिए आप बाद में आना, लाइनें लगी हुई है, रश है। और उसका मतभेद क्या है? मतलब अगर उसको अच्छे से डीप से देखा जाए, तो वो पैसे दे के ही सारे इलाज हो रहे हैं। जी। पैसे दे दिए वार्ड बॉय को, तो पता लगा पर्चा नंबर लग गया, जल्दी से ओपीडी में जल्दी इलाज हो गया। पैसे गए डॉक्टर के पास, उसका इलाज करना है, सर्जरी होनी है, ठीक है। उनको पता है ये सर्जरी 5 लाख की होती है, तो अंडर टेबल जो है 2 लाख चले गए, 1 लाख चले गए, तो पहले उसका इलाज होगा। तो गरीब बंदे का इलाज कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? होएगा ही नहीं। क्योंकि एक गरीब भी जानता है कि इसके इलाज कराने की 10 लाख की फीस है, 8 लाख की फीस है। अब वो गरीब इंसान 2 लाख, 3 लाख कहाँ से कहाँ लेके आए? से लाएगा? लेकिन उससे ऊपर का जो बंदा होता है, जो हम्म। व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, उनकी एक जीविका चल रही होती है, जो आपका साल में 8-10 लाख कमाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अगर हम 2 लाख रुपए यहाँ दे देते हैं, तो हमारा जो प्राइवेट में 10 लाख का पर्चा आने वाला है, तो यहाँ 2 लाख में काम हो रहा है। तो इसीलिए जो सरकारी हॉस्पिटल में है, वहाँ बार्बरता होती जा रही है, करप्शन होता जा रहा है और वहाँ इलाज कराने पे सिर्फ ढोंग हो रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ एक रिश्वत के तौर पे, करप्शन के तौर पे पैसे दो, घूस दो और इलाज करवाओ। इसीलिए गरीब व्यक्ति का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रह गया। सरकार, हमारी दिल्ली सरकार बोलती रहती है कि वहाँ का इलाज होगा। मैं रेखा गुप्ता जी से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि इसकी जांच कराई जाए और इसको देखा जाए। और मैं जैसे प्राचीन काल में होता था कि जैसे राजा विक्रमादित्य होते थे, रामराज में होता था कि वो लोग छुप कर, भेष बदल कर, चोर डाकू के रूप में जाके अपने नगर का निरीक्षण करते थे। निरीक्षण, जी। उस तरह पता चलता था कि कौन घूस लेने वाला है, कौन डाकू है, कौन चोर है। तो जो आज के नेता हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो एमएलएज हैं, जो सांसद हैं, उन लोगों के भेष बदल के एक आम नागरिक बन के घूमना चाहिए। जो भी आपके मिनिस्टर में है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में है, उनको एक आम नागरिक बन के घूमे, पता लगे कि कितना करप्शन है हिंदुस्तान में। तब उनको पता चलेगा कि ये तो हमसे रिश्वत मांग रहा है, यहाँ हम इलाज के लिए जा रहे हैं और वो रिश्वत मांग रहा है, या हम कंप्लेंट के लिए जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, वो हमसे रिश्वत मांग रहा है, या फिर हम किसी कार्य में जा रहे हैं, सरकारी विभाग में जा रहे हैं, वो हमसे रिश्वत मांग रहा है। तब उनको पता चल पाएगा कि आखिर देश की स्थिति क्या है। अरे आपको रामराज तो लेके आना है, आपको चाहते हो तो रामराज की तरह, राम की तरह बनो भी तो सही, बिल्कुल। उसकी तरह राजा विक्रमादित्य की तरह आप निकलो तो सही। बड़े बड़े प्राचीन काल में राजा रहे हैं, उनकी तरह आप निकलो, अपने भ्रमण करो अपने नगर का, अपने इलाके का, तो आपको पता चलेगा। निगम पार्षद जितने भी हैं, सिर्फ एक वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ एक साफ सफाई करके वीडियो डाल दी और जनता को प्रमोशन ले लिया कि मैंने इतना काम किया है, या सांसद या आपका एमएलए कि मैंने ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया पे आने के लिए है नहीं।
आप अंधेरे में आप उनका निरीक्षण करो कि मेरे नगर में, मेरे एरिया में, मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में क्या चल क्या रहा है। चल रहा है, तो बिल्कुल। वो चलने के लिए आपको भेष बदलना ही पड़ेगा, आपको साधु बनना पड़ेगा, आपको चोर बनना पड़ेगा, आपको एक डाकू में मिलना पड़ेगा, एक आपको आम से आम नागरिक बन के अपनी कंप्लेंट देनी पड़ेगी, चाहे वो एक फॉर्मेलिटी तौर पे झूठी सही कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब पता चलेगा आपको कि आपको पुलिस महकमा कितने पैसे मांग रहा है, डॉक्टर्स कितने पैसे मांग आम रहे हैं, वार्ड जनता बॉय के कितना साथ मांग रहा है, आखिर हो क्या हो रहा क्या रहा है। है जी। क्योंकि कोई भी बड़ा अफसर एकदम रिश्वत नहीं लेता, वो नीचे, जैसे हम लाइफ में बाय नेचर जीता हूँ, लाइफ का एक बाय नेचर वाली बात है कि मेरे को 10वें स्टेप पे जाना है तो मेरे को पहले स्टेप पे पैर रखना पहला पड़ेगा, स्टेप पे तो बिल्कुल। 1 बाय 1 मैं चलूंगा। इसीलिए एक पियोन से एक क्लर्क तक, क्लर्क से एक अफसर तक, अफसर से एक आला अधिकारी तक, मतलब इस तरह से प्रमोट मतलब चलती है और इसी तरह से रिश्वत ली जाती है, यही कारण है। तो मेरी गुजारिश है निगम पार्षदों से, एमएलए से, सांसदों से अपनी टीम को इस तरह से लगाएं और खुद भी निरीक्षण करें। ये नहीं कि टीम को लगा दी, पता लगा टीम ही करप्शन में लिप्त होकर आ गई। जी। खुद भी निरीक्षण करें, खुद भी रातों को जागें और रात में निकल के, दिन में निकल के भेष बदल के आप घूमें पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, तब आपको पता चलेगा करप्शन कितना बढ़ चुका है और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधि हो रही है। कितना आपको झेलती है आम कितनी जनता। आम जनता झेलती है और कितना सब कुछ कष्ट झेल रही है, क्योंकि आप तो एसी में मिनिस्टर हो, एसी में निगम पार्षद हो, आप मतलब अपने ऑफिस में सिर्फ चाय कॉफी पी रहे हो, चार संस्था से बात सर कर रहे उन्हें हो, तो पता भी नहीं होता पता भी है नहीं है कि क्या चल गरीब रहा है, इंसान जी कैसे रहा है। रहे। तो वो निरीक्षण करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। सर अभी हाल फिलहाल की एक घटना है लास्ट मंथ की, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल गई थी, वहाँ एक घटना हुई थी। कुछ लोग गए थे, वो 22 मई को हुई थी। हाँ 22 मई को हुई थी। कुछ लोग गए थे इलाज करवाने, कुत्ते ने बाइट किया था, ठीक है, ठीक है। तो उनके साथ मारपीट हुई, जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, कुछ बहस हुई, झड़प हुई और उनके साथ मारपीट हुई। तो सर भगवान माना जाता है डॉक्टरों को, और हॉस्पिटल में अगर आम जनता के साथ ये होगा तो फिर कैसे कैसे देश का भविष्य कहाँ तक एग्जैक्टली वो मारपीट हुई भी इसीलिए कि उन्होंने कहा इंजेक्शन बाहर से लेके आओ, आप मतलब नहीं हो पाएगा, अभी वेट करना पड़ेगा। अरे वेट करना पड़ेगा, कुत्ते ने बाइट की है, रेबीज का कोई इंजेक्शन लगा है, बाई चांस अगर जहर फैल गया, कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने रिक्वेस्ट ही की थी कि हमारे का इलाज कराओ, कुछ कराओ, लेकिन वहां पे भी उनको नहीं ध्यान दिया यार, रात के 2 बजे गए। एग्जैक्टली इसीलिए उनसे मतलब उन्होंने बदतमीजी की। अब उनको भी गुस्सा आया सामने, तो फिर दोनों ही एक पार्टी, दोनों मतलब झड़प में तब्दील हो गया। तो वो कहा सुनी बढ़ के, तो वही मैंने कहा ना, करप्शन बढ़ता है यार, पैसे दो और काम करवाओ, पैसे नहीं दोगे तो झड़प होगी वो। सर कई बार देखा गया है कि जो गरीब आदमी होता है उनके पास उनका बीमारी होता है, वो बीमार होते हैं और इस हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, लंबा इलाज होगा, पैसे खर्च होंगे, वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे। इस मजबूरी में वो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते हैं तो उनको धक्के खाने पड़ते हैं, उनको एक ऐसी दया भाव से देखा जाता है जिसे लगता है कि वो कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में। एक एक बेड पे 2-2 बंदे होते हैं और भीड़ इतनी हो जाती है, तो लोग बाग कहते हैं भाई मेरा इलाज नहीं होगा, मैं 10-10 दिन वैसे ही पड़ा रहूंगा, और उसकी मृत्यु नहीं भी आई होगी ना तो मृत्यु को पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने इलाज उसका 3 दिन में होना है और आप इलाज नहीं करोगे, प्रॉपर इलाज नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी तो मृत्यु को चला जाएगा और फिर उनके घर में रोना पीटना होगा। इसलिए लोग बाग डर चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल से कि उनको पता है कि मेरे पापा का या मेरी मम्मी का इलाज कराने लेके जाऊंगा या जाऊंगी, और मतलब वहाँ पे इलाज के नाम पे वो सिर्फ धकोसले होंगे और 4-6 दिन वैसे ही पड़ा होगा मेरे पापा या मम्मी या मेरे भाई या मेरे बहन, तो वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो इस चक्कर में लोग बाग डरने शुरू हो गए हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं या ना जाएं। सर एक चीज और देखा गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी की सर्जरी होनी है, ठीक है, तो उनको 6 महीने बाद का डेट दिया जाता है। इस बीच तो बंदा मतलब ये बहुत गलत तरीके हैं। हमारे पास सब कुछ संसाधन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अगर डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर्स की आप भर्ती करो, आपके पास बेड्स की कमी है तो बेड्स लेके, आपके पास हॉस्पिटल्स की कमी है तो हॉस्पिटल्स खोलो। लेकिन अगर 6-6 महीने के आप सर्जरी के इलाज दोगे या 3-3 महीने के आप डेट दोगे तो वो तो उसको प्रॉब्लम तो बढ़ती रहेगी ना। लेकिन यही तो उनकी स्थिति सर इस लायक भी नहीं होती कि वो कहीं बाहर इलाज करवा सके, इतने पैसे नहीं होते उनके पास। यही स्थिति से लोग डर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाएं या नहीं जाएं। और मैं फिर निवेदन करूंगा भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कि एक बार खुद जाके हॉस्पिटल्स का मुआयना लें और एक पेशेंट बन के जाएं और एक
फटी धोती में, मैं कह रहा हूँ कभी अगर मुख्यमंत्री जी फटी धोती में निकले और मतलब मुंह छुपाते हुए निकले और मुंह का फेस थोड़ा बदल के निकले और एक आम नागरिक बन के निकले हॉस्पिटलों में, तब पता चलेगा कि कितनी लाइन और कितनी परेशानी से भुगतना पड़ रहा है। या हमारे कोई भी सांसद है या हमारा कोई निगम पार्षद है या हमारा कोई एमएलए है, अगर वो भेष बदल कर, ताकि उनको लोग पहचाने नहीं, क्योंकि लोग पहचान लेंगे तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, लेकिन उनको पहचाने नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई एक साधारण बंदा है, फटी भूषा में आया है और उसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या कर पाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि रियल लाइफ क्या है, क्योंकि एक रियल लाइफ होना और एक ऑफिस के अंदर रियल लाइफ होना, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है सर, हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना महंगा इलाज है, तो इसका क्या सरकार को क्या सिस्टम लागू करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा फर्क ना रहे, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत कुछ किया था हॉस्पिटलों के लिए, अब पता नहीं क्या किया नहीं किया, क्योंकि अभी मैं जहाँ जाती हूँ रश ही रश दिखता है, तो क्या कुछ सिस्टम में ऐसा बदलाव होना अभी चाहिए? कुछ बदलाव किए हैं आपका मोदी जी ने, कुछ बदलाव किए हैं, आरोग्य कार्ड वगैरह बनाए, आयुष्मान आरोग्य कुछ कार्ड बनाए उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने एक दिया है कि जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको 5 लाख का, और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं आई थिंक मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए का उन्होंने वो पॉलिसी दिया है, लेकिन अभी वो पहले पास था, बढ़ा दिया। हाँ, तो कुछ हॉस्पिटल्स में अभी वो चालू हुई है, अभी कुछ में नहीं है, कुछ हॉस्पिटलों ने अभी मना कर दिया कि ये पॉलिसी हमारे यहाँ पे भी लागू नहीं है, तो डे बाई डे प्रोग्रेस पे हैं, और मैं गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें, और ताकि कोई भी बुजुर्ग इंसान हो, कोई भी परेशान इंसान हो, वो अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सके। जी चलिए, शुक्रिया सर इतनी अच्छी जानकारी के लिए। सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सर का कहना है, और मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगी, रेखा गुप्ता जी से भी अपील करना चाहूँगी कि देश के जो हॉस्पिटल्स हैं, इतनी भीड़ है, इतनी रश है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें और आम जनता के लिए सोचें। धन्यवाद।